गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है। इस कविता की रचना श्री शिव मंगल सिंह सुमन ने की है। इस कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से गुलामी की पीड़ा को दर्शाना चाहा है। उसे किसी भी प्रकार का बंधन पसंद नहीं है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। तो पक्षी के माध्यम से कवि यहाँ कहना चाहता है कि पशु पक्षी भी स्वतंत्र हवा में सांस लेना चाहते हैं। कवि पक्षी की भावना को व्यक्त कर रहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। तो यहाँ पर पंछी अपनी वेदना कह रहा है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कनक यानी सोना। तो सोने का पिंजरा जो है उसकी सोने की तिलियां हैं, उससे टकराकर हमारे जो खुले पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो यहाँ पर पंछी बता रहा है कि उसे नदियों में बहता हुआ जल पीना पसंद है। तो बहता जल पीने वाले हैं वे। यहाँ पर पिंजरे में बंद होकर वे भूखे और प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो वो अपनी वेदना कहते हुए आगे कह रहा है कि सोने की कटोरी में पड़ी हुई मैदा यानी कि किसी भी प्रकार का पकवान जो है उसे बाहर स्वतंत्र रहकर कड़वी निबोरी पाना या खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो सोने की पिंजरे की कैद में रहकर वे अपनी चाल, गति यानी चाल और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और बैठे बैठे पिंजरे में बंद होकर उदास बैठे बैठे पेड़ की फुनगी यानी ऊंची डाल, जहाँ पर शिखर जो होता है पेड़ का सबसे ऊंचा भाग, उसकी टहनी पर बैठकर झूला झूलने का सपना देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो पक्षी का ये अरमान था कि जब उसके पास पंख है तो वो नीले आसमान में उड़ता हुआ उसकी सीमा के पास चला जाता, यानी आसमान की सीमा को छू लेता। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। तो लाल किरण सी, किरण सूर्य की किरण के समान लाल लाल अपनी चोंच को खोलकर अनार के तारों के समान अनार के दाने चुगते, यानी वो इतनी दूर तक उड़ते, स्वच्छंद रहते और स्वतंत्र रहकर अनार के दाने खाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो क्षितिज को सीमाहीन बता रहा है वो क्षितिज, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते से प्रतीत होते हैं। तो ये जो है आकाश वो सीमाहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो पंछी कह रहा है कि सीमाहीन क्षितिज से वह अपने पंख फैलाकर होड़ लगाता, यानी अपने साथियों के साथ दौड़ लगाता सीमाहीन क्षितिज को छूने की। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो आगे कह रहा है कि या तो वो क्षितिज को छू लेते, क्षितिज मिलन बन जाता यानी क्षितिज को छू लेते, या तंती सांसों की डोरी, या उनकी सांसें फूल जाती या सांस समाप्त हो जाती। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आगे पक्षी कह रहा है कि उसे पिंजरे में इस तरह से बंद करके
मत रखो, चाहे उसे नीड न दो, यानी कि घोंसला मत दो, रहने के लिए उसे घोंसला मत दो, चाहे टहनी का आश्रय मत दो। टहनी, पेड़ की टहनी जिस पर वो जाकर बैठते हैं उड़ते हुए, वो भी मत दो। अपना उनका जो आश्रय है वो भी छीन भिन्न कर डालो, यानी जहाँ वे रहते हैं वो भी तोड़ दो, नष्ट कर दो। लेकिन अगर उनको पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो उनकी जो उड़ान है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो। अर्थात पक्षी जो है वो उन्मुक्त व स्वच्छंद होकर उड़ना चाहता है, उसे पिंजरे में बंद रहकर बैठना पसंद नहीं है। गर्ल्स, कविता को 2 बार पढ़ो और शब्दार्थ पढ़कर याद करो। मौखिक प्रश्नोत्तर। पक्षी कहाँ उड़ना चाहते हैं? पक्षी नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं। पक्षी नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं। पक्षी को कैसा जल पीना पसंद है? पक्षी को बहता जल पीना पसंद है। पिंजरे में बंद होने पर पक्षी गा क्यों नहीं पाते? पिंजरे में बंद पक्षी कैद होने के कारण गा नहीं पाते, वह आज़ादी पाने के लिए बेचैन रहते हैं। पक्षियों का अरमान क्या है? पक्षियों का अरमान है कि वे नीले नभ की सीमा को पा जाएं, जहां सूरज लाल किरणों की चोंच से तारे चुभता है, उसी तरह पंछी भी अनार के दाने खाकर स्वच्छंद होकर उड़ते जाए। पक्षी अपना नीड कहाँ बनाते हैं? पक्षी अपना नीड पेड़ों पर बनाते हैं। गर्ल्स, लिखित प्रश्नोत्तर मैं आपको असाइनमेंट में दे चुकी हूँ, कॉपी में लिखो और याद करो और कविता 2 बार पढ़ो। थैंक यू।